हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आ चुका हूं एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और इससे पिछले मिशन में हमने जितनी तबाही की थी ना, उससे 10 गुना ज़्यादा तबाही जो है हम इस मैच में करने वाले हैं। वो कैसे? क्योंकि हमने पिछले मैच में जो तबाही की थी वो टॉर्नेडो के लिए की थी। मतलब अपना वो मतलब जो ब्लैक हैंड का जो आर्टिफिशियल टॉर्नेडो होता है ना, याप्पा प्रोजेक्ट को डिफेंस करता है, हमने उसको पहले तो डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, जिससे कि हम जब याप्पा प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करें तो बीच में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो अब सीधा मेन मिशन की तरफ जाते हैं। स्टार्ट मीटिंग लाइजा मोरल्स। तो सबसे पहले हमें मतलब मीरा के अंकल से जाके मिलना है, जिसे जिसे हमने जेल से छुड़वाया था, ब्लैक हंट के गिरफ्त से छुड़ाया था। तो सबसे पहले जाते हैं वहीं पे बात करते हैं ईजा से, नहीं लीजा, लेंजा। ओके, तो ये एक तरह से अब ब्लैक हंट का बेस नहीं रह चुका, अब ये अपना बेस रह चुका, क्योंकि जिस जिस जगह पे हमने ओके। तो स्पेशल गन पहले तो ये लेते हैं। ओके, तो इस स्पेशल गन का नाम है PBX। तो अगर ये कहीं पे भी मिले तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना अगर आप इस गेम को खेलो तो, क्योंकि ये इस तरह की गन है जो एक बार में टैंक या फिर हेलीकॉप्टर हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत रखती है। बाकी का मेरे पे भरोसा नहीं है, 87 या फिर उसकी बड़ी बहन जो है उसका, मेरे को इन पे भरोसा नहीं है। इस पे ज़्यादा भरोसा है क्योंकि एक बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पे ब्लैक हैंड का ना होना तो है ही निश्चित, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा बेस बन चुका। तो सबसे पहले गिलास को तोड़ते हैं, क्योंकि भाई मेरे को जाने तो दिया जीत नहीं जाएगा ना। पे यहाँ पे कोई बटन है जिससे इसे तोड़ के ही जाते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं, क्या पता याप्पा प्रोजेक्ट या फिर ओके। तो हमें पिछले मिशन में ना तो मेन हेड के बारे में पता चल गया था, कौन है इनका बॉस। बॉस का नाम पता चल गया था, उसका नाम था एस्पिनोसा। मतलब नाम अजीब है, कोई नहीं, पर सही है। एक तरह से विलन वाला नाम लग रहा है, एस्पिनोसा। तो फाइनली बॉस का नाम तो हमें पिछले बार पता चल चुका था। तो अब सीधा जाते हैं और प्लान के बारे में पता करते हैं। क्या पता मीरा के अंकल के पास कोई प्लान हो ज़बरदस्त। तो सबसे पहले मेरे को ये जेल का जैसा जो दिख रहा है ना, जेल के अंदर, ओह मेरे को लगा मेरी खोपड़ी फूटने वाली है। जेल के अंदर जैसा ये कूद गए। अब जाते हैं। मेरे ख्याल से कोई मिशन तो होना, मतलब कोई प्लान तो होना चाहिए। बिना प्लान के कैसे आगे बढ़ सकते Oh, हैं? that's so इस cool. बंदी की शक्ल बहुत ज़्यादा बुरी थी, मेरे को डर लग गया, इसलिए मैं वहीं से निकल गया पहली बार लेकर। तो ये है 87। मेरे को ये चाहिए नहीं जो मेरे पे PBX है। PBX वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तो चलो, मेरे को लगा कि ये गिलास निकल मुझे लगा कि ये गिलास निकल जाएगी। तो फाइनली आप मिशन स्टार्ट करते हैं। My pequeñas. They've changed so much. I don't know where I went wrong with my Gabriela. Sometimes family can surprise you. Is that why you say your father was not a good man? He was one of the chief architects of a weapon of mass destruction. Not when we started, Rico. Project Iyapa was meant to save lives. Imagine the ability to disperse tornadoes before they formed. To bring rain to drought-stricken areas. Espinosa seems to have another agenda. Oscar. He thought his father was squandering his family's fortune on this altruistic project direction. He wanted us to weaponize Iyapa's technology so he could sell it to the highest bidder. Go help me with this, por favor. But once we were working on a weapons project, your father stopped his work, and he left Solis at once. Oscar sent my own daughter, my Gabriela, to arrest me. And my niece thought I was dead. So I ended up here, still working on a weather weapon, but now from a cell. You've been working on Zona Uno this whole time. I had indeed. You ready, Tio? I believe so. Yes. Kill the lights. So, you have a plan, Lanza. Yes, I said.
I've been working on Zona Uno. Your father's departure sent Oscar back a decade. The bastard needed my help just to recover the time he lost. But I also built in a flaw. Flaw? A flaw that will allow us to access the core. But first, we need to get into Zona Uno. Each core was our first major breakthrough in weather modification. We thought the best place to test your father's theory was the desert. The result was total control of a sandstorm. We're taking the train. We rode the train every day into Zona Uno. The sandstorms made travel difficult, but the tracks are still there. If we weight the train down enough, the winds of the sandstorm won't affect it. Exactly, Mira. You'll need some heavy armor. There are armored trains at Estacion Atalaya. We can probably get something there. We should be able to retrofit a standard train chassis. From Grand Central, we should be able to secure a train without too much trouble. Then we just need a place to do the adjustments, somewhere near Zona Uno. Estacion Perdida. Estación Perdida. We can do the work there. I think we have a train. That gets us into Zona Uno. But what happens when we get there? What's this flaw? The shielding there is segmented. I positioned it to Oscar as a failsafe. For ventilation? The shield opens to ventilate the sandstorm core if it overheats. And once the shield is open? That's where it gets interesting. Once the shield is open, I will need to personally climb the structure and manually release the locking clamps on the shield. Then we should be able to dismantle the power... What if we put a giant gun on the train instead? A giant gun. See, we shoot the armor once it's ventilated. The force of a large artillery shell should be sufficient to dislodge the shielding once it's been opened and leave the core intact. Well, what, you hadn't thought of that, Tio? Where do we get a gun like that? Prospero Torretas. They put some high-caliber weaponry on their turrets. And once we shut off the armor, The core will be exposed. I'll hack in and disable one of Yappa's defense nodes. okay, let's get started. हाँ, तो इसी के साथ ये मिशन भी कंप्लीट होता, मतलब कि ये जो स्टोरी लाइन थी ये कंप्लीट होता। और इस स्टोरी लाइन चलने से हमें एक चीज़ पता चल गई है, जो कि गैब्रिएला, मीरा और जो लेंजा है, ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे नहीं पता कि इनके फादर कौन है, पर ये जो अंकल है ना, अंकल मीरा और गैब्रिएला, ये दोनों शायद सिस्टर्स है, या फिर ये लेंजा जो है लेंजा की बेटी है गैब्रिएला। ये कुछ नहीं कह सकते, पर ये एक रिलेशन में, जो कि गैब्रिएला थोड़ी गलत राह पे चल चुकी है, तो उसको सही राह पे लाना एक तरह से हमारे काम है, और ब्लैक हंट को भी डिस्ट्रॉय करना, तो ये उसको सही टाइम पे सही जगह पे उसको, मतलब एक तरह से सच्चाई बताई जाएगी। तो एनालिस्टिस स्ट्राइक, तो सबसे पहले इस जगह पे जाते हैं, मेन लास्ट मिशन है। तो मेरे ख्याल से इसको खेलने के लिए 2 साइड मिशन खेलने पड़ेंगे इसको अनलॉक करने के लिए। तो और हमने ये भी देखा था कि प्रोजेक्ट याप्पा डिफेंस सिस्टम को डिसेबल करने के लिए हमें ज़ोनो उनो को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ज़ोनो उनो एक तरह से ये कि याप्पा प्रोजेक्ट को जो मेन कंट्रोल करता है ना, वो ज़ोनो उनो में, अगर ज़ोनो उनो ही डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर हाँ डिस्ट्रॉय हो गया, तो याप्पा प्रोजेक्ट डिसेबल हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं होगा। वो इस पिनोसा के, जो कि ब्लैक हंट का लीडर है। तो सबसे पहले हमें ज़ोनो उनो को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जो कि हमें शील्ड दिखी थी, जो कि स्टोरी लाइन में दिखाया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि इसको, मतलब और कोई तो मतलब मेन मिशन है नहीं इसके अलावा, अब यही लास्ट है। तो इसको अनलॉक करने के लिए सबसे पहले तो मुझे साइड मिशन खेलना पड़ेगा। और ये जो सारे साइड मिशन है ना, तो ये पहले देखते हैं, अगर इस साइड मिशन से काम हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और साइड मिशन खेलना पड़ेगा। और सबसे पहले तो सबसे पहले मेरे को ई स्टेशन में पहुँचना पड़ेगा, ई स्टेशन के पास पहुँचना पड़ेगा। तो सबसे पहले पैराग्लाइडिंग करते हैं। और भाई हर एक को पता है कि हर वीडियो में मैं क्या कहता हूँ, बिना सर फुड़वाए नीचे आराम से लैंड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बेइज्जती बहुत गंदी तरह होती है, क्योंकि
बंदे यही बोलते हैं भाई, जब तेरे को पैराग्लाइडिंग करने आती नहीं है, हर वक्त तू सर फुड़वाता रहता है, तो ये पैराग्लाइडिंग करता है क्यों? और ये बंदा कौन है जो ये विराम टापू पे, मतलब एक तरह से इस जगह पे है, ये नमक चाटने को आया? तो फाइनली हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं स्टेशन पे। तो आप मेरे को यहाँ पे मेरे को सारंतो गाइड कर रहा है, क्योंकि अलग अलग मिशन पे ना अलग अलग लोग, जैसे कि लीज़ा होगी, हैकिंग के लिए लीज़ा गाइड करती है, फिर उसके बाद मेन मिशन के लिए मीरा गाइड करती है, तो वैसे ही साइड मिशन के लिए सरहंतो गाइड करता है। तो और सबसे पहले फ्लिप द ब्रेकर्स टू डिसेबल द कैनन्स, मतलब कि जो कैनन्स हमने बोले थे ना कि उत्तरी, मतलब ये जो कैनन है इनको डिसेबल करना है। ये जो मेरे पे अभी फायर कर रहा था ये बहुत ख़तरनाक है, अगर एक पड़ गया ना कसम से मेरे छाती के इतने टुकड़े होंगे ना जो मैं भी नहीं पहचान सकता। तो सबसे पहले ब्रेकर को ढूंढते, जो भाई कॉमन सी बात है, कोई कहीं कोने में ही होंगे। तो सबसे पहले एक मिनट, ये ब्रेकर दिखा रहा है तो इधर तो है नहीं, और फाइनली इसे ढूंढते और ये ब्लैक, ओके तो ये जो बंदा है ना, ये जो भागते भागते मारते हैं, अगर बाई चांस कभी भी मिले तो आप ना इसे ना इनको सबसे पहले ख़त्म करिए, क्योंकि ना भागते भागते जो गायब होकर मारते हैं ना, ये साले ऐसा मारते कि फिर बाद में दिखते नहीं है। और फाइनली हमें एक ब्रेकर मिल चुका है, तो इसको फ्लिप करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एक ब्रेकर डिस्ट्रॉय हो चुका। तो ये देखो, ये 87 की सिस्टर यहाँ पे बैठी हुई थी, और ये बंदा जो PUBG वाला, ये मेरे पे ग्रेनेड फेंक रहा है। तो पहले इसको अच्छे से मज़ा चखाते और पीछे हटते, क्योंकि भाई इस स्टाइल में मारने का मज़ा ही कुछ और है। और उस कैनन से बच के रहना होगा, क्योंकि एक बार मार दिया ना भाई, जो ख़त्म होगा, मतलब मेरे छाती के टुकड़े होंगे। कोशिश तो पूरी है वो मेरे को ख़त्म कर रहा। और पहले तो इनके डिफेंस सिस्टम, ये जो ये यप्पा वाले जो डिफेंस सिस्टम है, तो सबसे पहले इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि जोनो उनो को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर उसमें एंटर करने के लिए हमें ट्रेन तो चाहिए, तो हमें इनकी ही ट्रेन चुरानी पड़ेगी। ओ शिट, मतलब कि कमेंट्री के चक्कर में भाई खोपड़ी कैसे फूटी हमें नहीं पता चला। तो फाइनली दो ब्रेकर्स डिसेबल हो चुके हैं। कैनन ब्रेकर कह सकते हैं। तो तीसरा वाला ये कोने में ही होगा, 1 मिनट मिल चुका है। तो सबसे पहले इन सबको डिस्ट्रॉय करते हैं। पता चला मैं ब्रेकर को हुक से लटका हूँ, तब तक मेरे पे कोई और फायर करते, तो वो कैंसिल हो जाएगा या बेकार हो जाएगा। तो ये बंदा जो है ना, इसको यहीं पे लटका देते हैं। ये वाला यार मज़ा आता है, ये स्पाइडरमैन की तरह स्पाइडरमैन चिपका दिया। ये देखो इसमें भी है 87 की छोटी बहन 83। तो चलो इसकी गोली भरते। ये एक लास्ट कैनन, मतलब एक लास्ट कैनन ब्रेकर कैनन बचा है, तो उसको डिसेबल करते हैं। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से फिर उसके बाद ईज़ा ही शायद हमें गाइड करे, क्योंकि हैकिंग से होगा ना। अगर हैकिंग होगी तो ईज़ा ही, अगर ईज़ा ने एक भाई इस बंदे को मारने गए ना यार, बहुत सरदर्द होता है। और ये जो बच रहा नहीं, ये मैं बोला था ना, देखा कैसे मतलब कितने स्टाइल में मारा। 1 मिनट, कहाँ से मार रहा है? चलो यार ब्रेकर पहले डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये मतलब कुछ और ही हो गया। 1 मिनट, अबे यार पहले चलो लास्ट वन अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब ईज़ा, मैंने सही कहा था, अगर ईज़ा गाइड करेगी तो हैकिंग से ही जुड़ा होगा। तो मेरे को अब इनके ब्लैक हंट का जो बेस है, यहाँ पे मेरे को हैकिंग करना पड़ेगा। यहाँ कोई मशीन को हैक करना पड़ेगा इनके। और कैनन जो हो गए हैं वो हो गए डिसेबल, जो कि मेरे को कोई ख़तरा नहीं है, तो अब मैं उनके सामने भी जा सकता हूँ। तो सबसे पहले 1 मिनट, ये एक और ये 2, मतलब कि यहाँ पे मैं हैकिंग करना चालू कर दूँ, ये मेरे को ख़त्म करते। तो रिमोट हैकिंग इन प्रोग्रेस। तो जब तक ये हैकिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक मेरे को यहीं पे रुकना पड़ेगा कंसोल के पास, और इससे दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर और रुकना है मेरे को, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं या फिर इनको तबाही करते हैं। इनके अंदर खलबली मचाते हैं ये जो ब्लैक हंट के जो सिपाही है ना। तो सबसे पहले बस हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब मैं फाइनली यहाँ जा सकता हूँ। तो अब मैं, मेरे ख्याल से मिशन कंप्लीट हो गया शायद, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो अभी पता चल जाएगा, मिशन कंप्लीट हो जाएगा, टैग मिल जाएगा हमें। तो इससे हमने 5000 पॉइंट कमाए हैं, जो कि यप्पा प्रोजेक्ट के लिए हमें एक और मेरे ख्याल से साइड मिशन खेलना पड़ेगा। तो डिस्ट्रॉय द मल्टीरा ट्रांस एनर। 1 मिनट, तो ये 1 मिनट, ये इसका ओके। तो ये जो ट्रेन है ना, मेरे को इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 2 3 अपनी PBX मिनी लॉन्चर 2A7। ओ भाई साहब, मतलब कि मैं कह रहा था ना, जो कैनन है ना, ये इस पे भी फिट कर रखी है, ये जो इसका ट्रेन पे। तो सबसे पहले तेरी इसके मुंह पे हूँ मैं, मतलब इसके मुंह पे हूँ सिखा के। इसके फायर करने से पहले थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ओह शिट, मेरे को लगा कि यार ये कवर हो जाएगा, पर ये कवर तो हुआ नहीं। मेरे को जैसे तैसे अब यहाँ से निकलना पड़ेगा।
और डिस्ट्रॉय कर दिया। चलो फाइनली ये ट्रेन जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है। Train is तो done अब for. इसको अपने कब्जे में करते हैं और इसको मॉडिफाई करके अपने लिए यूज़ करते हैं। तो अब फाइनली ये आपका प्रोजेक्ट वाला जो मेन मिशन है, फाइनल मिशन है, उसको कंप्लीट करने के लिए एक और साइड मिशन खेलना पड़ेगा। और ऐसा जो भी ब्लिंक करता हुआ दिख जाए तो मतलब कि आपका वो एरिया अनलॉक हो चुका है साइड मिशन खेलने के बाद। तो इसकी ये निशानी होती है कि आपका जो मेन मिशन है ना वो बस अनलॉक हो चुका है, या फिर अगर हुआ नहीं है तो बस एक लास्ट रह गया होने के लिए। तो फाइनली अब मेरे को एक और मिशन खेलना पड़ेगा, साइड मिशन। ये एरिया भी कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली अब मैं मेन मिशन को बस स्पिनोसा इज कॉर्नर्ड, मतलब कि भाई कोने में है ये स्पिनोसा। तो एक मिनट, तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई मिशन दिख तो रहा नहीं है। तो सबसे पहले एक मिनट, ये वाला मिशन हमें दिखा ही नहीं। ओके, तो ये आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहीं पे हम घुसते हैं और आपको पता है पैराग्लाइडिंग करते हुए ही जाएंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कितनी दूर है ये। तो ओ शिट, ओके, तो मतलब तेरी मतलब प्लेन वाले भैया ने भी हमें बोल दिया कि तेरी टिकट यहीं तक थी, तो निकल अब यहाँ से पहली फुर्सत में। तो हमें पीछे से लात मार के हमें ऐसे भगाया, बड़ी गंदी बेइज्जती की, ये रोना आ गया हमको। तो चलो वो पार्ट इसके मतलब पैराग्लाइडिंग तो इसके क्या सुनना देखना भाई। तो अब फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि अब उस ट्रेन को हैक करेंगे, मतलब ट्रेन को अपने कब्जे में करेंगे। जो हमने डिस्ट्रॉय की थी ना, बिल्कुल वैसे ही थी, हमने उसको मॉडिफाई नहीं किया क्योंकि हो नहीं पाई थी। अब वो भी मैंने हटा दिया। Get on that train, Rico, and keep it moving till you reach the तो मैंने कहा था ना कि हर मिशन पे अलग अलग बंदे को करते हैं, क्या कहते हैं, गाइड करते हैं। जैसे कि सारेंटो साइड मिशन के लिए गाइड करता है, तो वैसे मीरा जो है मेन मिशन के लिए गाइड करती थी। ये मेन मिशन ही है, तो एक तरह से जो भी गाइड करे तो उस हिसाब से आपको ये देख लेना है कि कौन आपको गाइड कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे को स्कोर द ट्रेन टू दी ड्रॉप ऑफ, मतलब कि मेरे को इसको डिस्ट्रॉय या फिर ये पटरी से उतरने से मेरे को इसको बचाना होगा। जितने भी ब्लैक हंट्स हैं ना, ये सब या तो मेरे को मारने की कोशिश करेंगे, अगर इस ट्रेन को मैंने कब्जा कर लिया तो वो इस ट्रेन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से ये कि मुझे अपने आप को और इस ट्रेन को डिस्ट्रॉय होने से बचाना होगा। और मैं कोशिश कर रहा था कि इसको मैं यहाँ पर रोक सकूँ, तो ये मेरा होपफुली इस पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये ट्रेन जो है काफ़ी स्पीड में और चार पर जो बोलता था ना वो चॉपर है एक तरह से। तो अपने स्पेशल गन का इस्तेमाल करता हूँ। एक जगह ये रुक नहीं रही है तो मतलब कहीं और ही चला गया। ओह शिट, बस ये एक जगह रुक नहीं रहा ना, मतलब ये जो ब्लैक हंट के जो सिपाही है ना, ये भी बहुत ज़्यादा चालू हो चुके हैं, मतलब दिमाग तेज है इनका। ओह शिट, मतलब कि भाई ये कौन है जो इतना महान है। बस यार ये वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, जैसे जैसे पहुँच रही है ना स्पीड का पर तेरी, मतलब कि ये ब्लैक ये जो कैनन है ना, इसी को मेरे को हासिल करना था, तो इसी ने मेरे को गिरा दिया। गलत बात है ये। तो वैसे चलो जैसे जैसे ना चॉपर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर इनको नीचे डाउन करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी हमारे पास और कुछ चारा तो है नहीं। और ये जो टैंक है ना, सॉरी ये जो ट्रेन है, हम इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये साला हमें ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। तो चलो एक चॉपर जो है हमारे कब्जे में आ चुका। तो इससे पहले कि भाई ये जो ट्रेन के ऊपर जो लगे हैं ना, इसको डिस्ट्रॉय कर, ये हमको डिस्ट्रॉय करते इससे पहले मेरे को ये चॉपर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वहाँ से पूरी देते ये ब्लास्ट होने की कगार पे सीधा मैं ब्लास्ट हो जाऊँगा एक बार। ट्रेन वाला जो वेपन है ना उसने मेरे को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सबसे पहले एक मिनट भाई साहब, आधी हेल्थ होगी। तो मतलब कि ये जो मेन है ना, ये मेरे ख्याल से इसके बीच में जो यहाँ पर मतलब एक बिग कैनन है, जिसको हमें रिको ने सजेस्ट किया था कि हमें एक बड़ी गन चाहिए होगी। तो शायद ये वही है जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ब्लैक हैंड अपने एक बेस से दूसरे बेस की तरफ। तो शायद वही है। तो हमें ये ना हैक ये जो बिग कैनन है ना, ख्याल से इस बिग कैनन को हैक नहीं करना, इसको चुराने के लिए हमें ये ट्रेन को बचा के रखना होगा, जिससे कि अगर ट्रेन टूट गई तो ये जो बिग कैनन हमें चाहिए ना वो भी टूट जाएगा। तो फाइनली अब हमारे पास 7 गोलियाँ बची है जैसे कैसे। तो भाई ओके, तो मतलब कि ट्रेन को स्टॉप कर, ओह शिट, मतलब कि 87 जो है ना, ओह शिट। अब यार ये कहाँ से फायर कर रहा है, मेरे को पहले तो ये एरिया स्किप करना पड़ेगा, पता चलिए ब्लास्ट करते रहे मैं यहाँ पे ख़त्म हो जाऊँ। तो हैक दी कंसोल, मतलब कि ईजा ने मेरे को बताया कि ये कंसोल को हैक करना है, जिससे कि मैं आगे ये ट्रेन को मैं कंटिन्यू रख सकूँ। तो सबसे पहले इसको डिस्ट्रॉय कर दिया और इसकी गन लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 7 गोली बची। और भाई साहब
मतलब ये 87 वाला बंदा है ना, ये मतलब पूरा एम लगा के रहेगा। तो एक्सेसिंग डेटा बेस, चलो डेटा बेस एक्सेस हो गया। अब वापस हम जा चुका और इस बार हम ट्रेन के अंदर, इस बार मेरे को ये फैसिलिटी मिल गई है क्योंकि मैं इस बार ब्लैक हंट जो इसके अंदर छुपा हुआ था ना, वो अब जा चुका है। तो अब फाइनली मतलब वो निकल चुका है, उसको लगा कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ, मैं मेरे को मार सकता पीछे से। तो सबसे पहले तो इसकी जो ट्रेन है इसको क्या कहते, ओके ये भाई चॉपर आ गया, इसको पहले डिस्ट्रॉय करते। ये साला बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक तो वैसी हेल्थ कम है गाड़ी की और ये ऊपर से ये देखो मतलब अपनी जान बचाने के लिए चॉपर को नीचे ही रखेल दिया। ओके एक मिनट, तो ये टैंक को पहले डिस्ट्रॉय करते, मतलब कि टैंक से 3 गोली में डिस्ट्रॉय हो रहा है। मतलब कि इसकी फिक्स है 3। तो फाइनली मेरे को ना उन बंदों का ध्यान रखना पड़ेगा जिनके पास टैंक है या फिर 87 है, 87 रॉकेट लॉन्चर। तो वो बंदा अभी भी हम मेरे पे टारगेट लगा रहा था, तो मैंने पूरा रिस्क नहीं लिया, इसे डिस्ट्रॉय करके ये इसकी जो इंजन है इसको भी डिस्ट्रॉय करके पता चला ऊपर से नीचे टपक गया और नीचे जिंदा है। तो यहाँ से 87 से हमें लगा रहा। तो 1 मिनट फाइनली मीरा ने हमें बोल दिया कि 1 मिनट तक हमें बस ये इसे बचा के रखना है। तब तक वो मीरा और साधन तो ये सब आ रहे हैं, अब मेरे को लेने ही मतलब मेरे को डिफेंस करना। तो सबसे पहले 1 मिनट, तो सबसे पहले ओके नहीं मेरे को ये जो पार्ट है ना इसको वो हटाना पड़ेगा, जिससे कि ये जो इसके अंदर गन है ना, ये जो टैंक के अंदर मतलब ये कंटेनर है, सॉरी कंटेनर है, इसके अंदर ये जो है ना बड़ी कैनन है, तो उसको चाहिए, तो इसको रोकना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको डिस्ट्रॉय करते हैं मतलब तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये कंटेनर के अंदर एक बड़ी कैनन है, तो उसको हमने ले लिया। अब उस कैनन को बचाना होगा तो ब्लैक हंट के लोगों से, जब तक या फिर मीरा ईजा और सरहन को ये ट्रेन पे फिट नहीं कर देते या फिर वो इस कैनन को लेके नहीं जाते हैं हमारे बेस पे, अपने ऑफिशियल बेस पे। तो डिफेंस दी ट्रेन कंसोल, मतलब कि मेरे को ना इस ट्रेन कंसोल को डिफेंड करना होगा, बचाना होगा, क्योंकि यही हमारे काम आएगी अपने ट्रेन के इंजन को जोड़ने में। क्योंकि हमने इससे मतलब इसी गेम प्ले में इससे पिछले मिशन जो हुआ था, हमने ट्रेन को जो ब्लास्ट किया था, ये चॉपर मतलब इसे बचा के रखना है। बस 2 मिनट था तो 3 मिनट 10 सेकंड का। अब जैसे टाइम है तो ओके, तो 87 वाले को डिस्ट्रॉय कर। पहले तो ये जो ये है ना टैंक वाले, ओके तो ये 87 वाला बंदा है ना बहुत ज़्यादा दिखे वाला। मैंने सोचा एक मोटे से चांस दे देते इसको जिंदा रहने का, तो यहाँ से डिस्ट्रॉय करता हूँ। ओ भाई साहब, चलो भाई आते ही निकल लिए, इसे कहते हैं पहली फुर्सत में आए, पहली फुर्सत में निकल गए। तो ओके ये टैंक 87 ऐसे ही हमला कर रहे हैं। तो 1 मिनट पहले तो ये भाई मज़ा आ रहा है डिस्ट्रॉय करने में। चलिए बिना कमेंट्री इस पार्ट को बिना कमेंट्री करे हुए 2 मिनट तक खेलने का मज़ा लेते हैं। मतलब मेरे पीछे से ट्रेन आ रही है, उसको डिस्ट्रॉय करना होगा जो टक्कर ना मार दे। तो 1 मिनट 1 2 3 सारा चॉपर की ऐसी तैसी ये फ़ायदा उठा रहा है। चलो एक ट्रेन को डिस्ट्रॉय करके ट्रेन कंसोल तो एक पहली फुर्सत में आते निकल लिया। अरे मतलब इसको टाइम ही नहीं दिया रे हमने, कुछ बड़ा ना मारे ऐसा हो सकता है क्या? एक ट्रेन आ गई है, बस उसको भी डिस्ट्रॉय कर दे मेरे ख्याल से। अब शायद 1 मिनट वहाँ तक चला जाए बस, मतलब यार पहले किस टाइम पे मतलब वो अभी आने में टाइम है। ये मतलब एक और ट्रेन आ गई। चलो आज नहीं छोड़ेंगे बस हमें तुम्हारी मिलेंगे हम जा तुम्हारी। 87 ये तो पहले चॉपर वाला नहीं, ये इस चॉपर वाले को खत्म करते हैं और तो इसी के साथ अब मेरे टीम के लोग भी आ चुके हैं मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये प्लेन की फिनिशिंग है ना, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा प्लेन की फिनिशिंग किस पे है।
अगर ये प्लेन की फिनिशिंग जिस पे है, मतलब कि वो मेरा टीममेट है प्लेन या टैंक पे जिस पे भी है, तो अभी टैंक तो मेरे ख्याल से आई नहीं है, हेलीकॉप्टर से जल्दी आ जा सकता है उड़ के, तो 1 मिनट इनकी भी मदद कर देती है। जो टैंक है ना डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेरे चॉपर 1 या डिस्ट्रॉय होने से रह गया, बस 2, मतलब 2 की हेल्थ इतनी बुरी कर, तीनों की हेल्थ इतनी बुरी कर दी है भाई साहब, ये टूटने वाला है। मतलब कि एक चॉपर को भाई डिस्ट्रॉय हो ही चुका, दूसरा भी हो ही चुका, अब तीसरा बचा, मेरे को उसको बचाना जैसे से फाइनली खत्म हो गया अब ये वाला। तो अब मेरे ख्याल से स्टोरी लाइन ही चालू हो गई अब। Sargento's bringing Lanza to pick up the cannon. ओके, तो Sit मीरा ने tight. बताया कि सरहंतो उसको पिकअप कर लेगा कैनन को। Hey, Rico. Nice teamwork, eh? Are you all right, Rico? Bien, Lanza. I think the cannon is going to work out just fine. I wish I could have seen it in action. You will. तो मेरे ख्याल से इसी के साथ गेम प्ले यहीं पे खत्म होता है। तो गेम प्ले पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे हैं नए आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल कॉल पे कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले और भी नए गेम्स को मिस ना कर सकें। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई कमेंट्री के साथ, एक नई जूस के साथ, एक नई कमेंट्री के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।